दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है। वसीम रिजवी जब से अपना नाम जितेंद्र त्यागी रखा है तब से इसके बहुत ही उलूल जुलूल बयान बढ़ते जा रहे हैं। कभी प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर एक गंदा वर्ड बोलता है तो कभी कुरान पाक जैसे ग्रंथों को टारगेट करता है। वसीम रिजवी अब इससे भी आगे बढ़ चुका है और ये अजान जैसे चीजों को ये कह रहा है कि अजान की आवाज सुनकर मेरे कुत्ते भौंकते हैं, और इसके साथ साथ कह रहा है कि अजान की आवाज सुनकर मुझे शुगर की बीमारी हो गई है। तो मैं इस वसीम रिजवी को बताना चाहता हूं कि थोड़ा बातों को समझो कि तुम्हारे कुत्ते अजान पे क्यों भौंकते हैं। अजान जब ईश्वर की आराधना के लिए लोगों को पुकारा जाता है, अल्लाह की इबादत के लिए लोगों को आवाज दी जाती है और सभी लोग अल्लाह की इबादत की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो उस चीज को सुनकर शैतान घबरा जाता है और शैतान भागता है। और शैतान को भागते हुए कुत्ते देख सकते हैं, और कुत्ते जब भागते हुए देखते हैं तो भौंकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुत्ते थोड़ा ज्यादा ही सेंसिटिव होता है, वो जल्द ही देख लेता है शैतान को और वो भौंकते हैं। ये कुत्ते तो भौंक रहे हैं, मुझे यह पता नहीं चल रहा है कि यह वसीम रिजवी क्यों भौंक रहा है। यह वसीम रिजवी क्या इब्लिस की औलाद है, शैतान की औलाद है जो ये भौंक रहा है? ये तो छोड़िए, वसीम रिजवी कह रहा है कि अजान की आवाज सुनकर मुझे शुगर की बीमारी हो गई है। इस गधे को मैं बता दूं कि तू जब हिंदू धर्म में आया, तू एक ऐसे नकली नफरती चिंटू यति नरसिंहानंद को पकड़ लिया कि तुझे हिंदू धर्म का कोई ज्ञान नहीं। हिंदू धर्म का ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सो के उठ के और ध्यान साधना करना ईश्वर की आराधना करने का सबसे पवित्र टाइम माना जाता है। और अगर अजान की आवाज से तेरी आंख खुल गई तो तू समझ ले कि तू ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया, और ब्रह्म मुहूर्त हिंदू धर्म के अनुसार ईश्वर की आराधना का सबसे अच्छा समय होता है। मुझे दोस्तों, जो अजान होती है उससे हिंदुओं को समस्या नहीं है, क्योंकि हिंदू ये बात जानते हैं कि जब अजान होगी और मेरा नींद खुल जाएगा तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में जगूंगा। और जितने भी योग, प्राणायाम, ध्यान और ईश्वर का जाप, ये सब जो होता है इसका बेस्ट टाइम है सुबह 4 बजे से लेके और सूर्योदय के पहले तक। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उसी वक्त फजर की नमाज पढ़ी जाती है, और ऐसा ये वसीम रिजवी कह रहा है कि बाकी 3 अजान तो ठीक है, लेकिन जो फजर की अजान है वो बंद होनी चाहिए, उससे मुझे शुगर की बीमारी हो गई है। मैं बता दूं कि शुगर की बीमारी तुझे उससे नहीं हुई है। अगर अजान सुन के तू उठ जाता तो ईश्वर की आराधना की तरफ जाता, और आराधना की तरफ नहीं जाता, नमाज नहीं पढ़ता, तो तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और टहल भी लेता ना, तो तुझे आज शुगर की बीमारी नहीं होती। तू गधा सो के उठता है 10 बजे 11 बजे। जो व्यक्ति 10 बजे 11 बजे सो के उठेगा उसको हार्ट की बीमारी, उसको शुगर की बीमारी, उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये तो निश्चित है, ये तो निश्चित है। तू अजान की आवाज पे अगर उठ गया होता तो और ध्यान साधना या नमाज पढ़ा होता तो तू आज बहुत आगे गया होता। लेकिन तो तू शैतान है, और शैतान जो है तेरे अंदर इतना शैतानी भरा है कि तू यति नरसिंहानंद, जिसको मैं हिंदू धर्म से निकाल दिया था, तू उसको लेके हिंदू बन गया। अब तुझे ब्रह्म मुहूर्त का ज्ञान नहीं। अजान को गाली देना मतलब तू ब्रह्म मुहूर्त को गाली दे रहा है, और ब्रह्म मुहूर्त को गाली देना ये कोई हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। हनुमान चालीसा सुबह 5 बजे हम लोग लगा के सुनते हैं और सभी गांव वाले भक्तिमय हो जाते हैं। तू बोलेगा कि ये सुबह का हनुमान चालीसा मेरा नींद तोड़ता है? तो यही बोलेगा? मैं कह रहा हूं कि वसीम रिजवी, यति नरसिंहानंद ये नफरती बीजेपी से भी 4 कदम आगे निकल गए हैं। भले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के कुछ नागरिकों को कपड़े से पहचानते हो, लेकिन तमाम जगहों पे देखा गया है कि देश के प्रधानमंत्री भाषण देते समय बीच में अगर अजान की आवाज सुनाई दी तो वह शांत हो गए। यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी, तुम लोग नफरत की आग में इतना मत आगे बढ़ जाओ, इतना मत आगे बढ़ जाओ कि तुम लोग नरेंद्र मोदी से भी आगे निकल जाओ। दोस्तों, आप कभी स्कूल गए हैं? स्कूल में घंटियां नहीं बजती थी क्या?
स्कूल में टाइम टाइम पे घंटी बजती है, कब क्लास शुरू होता है, कब समाप्त होता है, बीच में कब घंटी बदलता है, तो घंटी बजती थी कि नहीं बजती थी। उसी तरह से ब्रह्म मुहूर्त में जो ऐसा समय है जो सबसे उस वक्त ब्रह्मांड सबसे पवित्र रहता है, पूरा ब्रह्मांड अपने आप को क्लीन कर लेता है, पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन भरा रहता है और पूरा ब्रह्मांड इतना अच्छा हो जाता है कि उस वक्त अगर उठ के आप पैदल चलिए, ईश्वर का ध्यान करिए और साधना करिए और आप देखिए आप कितने आगे बढ़ जाएंगे। मैं विपश्यना ध्यान किया हूं, मैं सोहम ध्यान किया हूं। जब मैं आश्रम में जाता था और ध्यान करने के लिए, आप दोस्तों बता दूं, 3 बजे 4 बजे का समय हम लोगों को पक्का जगा दिया जाता था घंटी बजा के, और जगा के ध्यान पे बैठा दिया जाता था। तो हिंदू धर्म में इस समय का बहुत ही महत्व है। तो अजान जब होता है, अगर तू जगा होता तो तुझे पक्का शुगर की बीमारी नहीं होती। और तू इतना मत भाग आगे कि तू जो है देश के प्रधानमंत्री जो कभी अजान को सुन के अपना भाषण बंद कर देते हैं और तू चला है नफरत फैलाने। ये नफरती चिंटू यति नरसिंहानंद का चेला है, तो इससे उम्मीद क्या की जा सकती है? इससे उम्मीद क्या की जा सकती है? ये कहता है कि मुझे शुगर हो गया है। तो सुबह अजान के टाइम में अजान सुनने से तुझे शुगर नहीं हुआ है। अगर अजान तू सुनता और उठ जाता, पैदल ही चलता, अगर नमाज पढ़ता, तो तुझे शुगर नहीं होता। तू अजान सुन के और सोया ही रह जाता था और 11 बजे 10 बजे तू उठता था और उठ के तब तू अपना दिनचर्या शुरू करता था। इसलिए तुझे शुगर, तुझे हार्ट की बीमारी, तुझे ब्लड प्रेशर, तुझे सारे रोग हो जाएंगे। थोड़ा हम हिंदू धर्म में अगर यति नरसिंहा जैसा नफरती चिंटू लाया तो तू नहीं समझ रहा है, थोड़ा मुझसे हिंदू धर्म का समझ ले। सुबह में उठ, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर का आराधना कर, ध्यान कर, तब तुझे शुगर की बीमारी नहीं होगी। और दूसरों धर्म पे भौंकना छोड़ दे। दूसरे के धर्म पे जो तू भौंकेगा तो यही नतीजा आएगा कि तुझे शुगर की बीमारी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर सब होगा। इसलिए तू आराम से, अब ये शिया वक्फ बोर्ड में इतना पैसा खाया है, इतना पैसा खाया है कि अपने आत्मा ईमान सबको बेच दिया है। अगर यह सुबह उठा होता, अजान सुन के और नमाज पढ़ा होता, तो शायद ये इतना बड़ा करप्ट और इतना बड़ा भ्रष्टाचारी नहीं निकलता और सीबीआई के डर से आज हिंदू तो नफरती चिंटू यति नरसिंहानंद का चेला बन के तू नहीं घूमता। तू अपने पुरुषार्थ से, अपने ईमान से तू जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ता। तो तुझे बहुत ही छोटा मैंने बात कहा कि कुत्ते इसलिए अजान की आवाज सुन के भौंकते हैं क्योंकि शैतान उस वक्त भागता है और कुत्ते शैतान को देखते हैं तो भौंकते हैं। और तू तो इब्लिस की औलाद ही है, इसलिए साथ साथ तू भी भौंक रहा है। तू सुबह कभी उठा नहीं, नमाज पढ़ा नहीं, इसलिए तुझे जो है अजान से शुगर की भी बीमारी हो गई। दोस्तों, यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी तक मेरी बात को पहुंचाइए ताकि इन लोगों के बुद्धि में थोड़ा सा भी अक्ल आए और इनका विवेक कार्य करे और ये हिंदू धर्म के सद्भाव और उदारता के मार्ग पे चल सके। यति नरसिंहानंद हिंदू धर्म का एक नफरती कुत्ता, ये जो है वसीम रिजवी ये इस्लाम के नाम पे एक कलंक नफरती कुत्ता। और ये दोनों कुत्ते नहीं, दोनों शैतान, और दोनों शैतान आज एक होके और अपना गीत गा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच में यही बात रखने आया था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाइए। धन्यवाद दोस्तों।